तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लिंक की। तो इससे पहले आप लोगों ने एंकर एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसके ज़रिए हम लोग लिंक बनाते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो HTML में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एंकर टैग, एंकर एलिमेंट के बारे में, और CSS में भी कई लेक्चर में आपको इसका एग्जांपल भी देखने को मिला होगा। तो जो एंकर एलिमेंट होता है उसके ज़रिए जो लिंक बनाए जाते हैं उसमें हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं ताकि वो देखने में उसका जो लुक है थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लिंक है, इसमें थोड़ा सा स्टाइल आपको दिख रहा होगा। जैसे कि इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो इसका कलर बदल रहा है। इसमें भी देखिए इसमें अंडरलाइन आ रही है और इसका कलर भी बदल रहा है। इसमें क्या किया गया है, बॉर्डर पहले से बना दिया गया और उसके बाद जब इसके ऊपर हम लोग माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। उसी तरीके से इसका भी है। तो ये जो है लिंक को स्टाइल किया गया है, उसी का ये एग्जांपल है, आपको यही समझाया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद है लिंक्स कैन बी स्टाइल विथ एनी CSS प्रॉपर्टी। तो लिंक को स्टाइल किया जा सकता है इन CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, कलर हो गया, फॉन्ट से हम फॉन्ट कौन सा फॉन्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट को जिसे हमें लिंक बनाना है, कलर कौन सा देना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए एलिमेंट का। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लिंक कैसे बनाते हैं। तो आप लिंक जो बनाते हैं उसमें आप किस तरीके से कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसने क्या क्या काम किया। यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और एंकर एलिमेंट का जो टेक्स्ट है उसमें चेंज किया गया है, उसका हॉट पिंक कलर कर दिया गया। इसलिए आपको ये जो टेक्स्ट है यानी कि एंकर एलिमेंट कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके अंदर जो वर्ड है यानी दिस इज ए लिंक, इसी पे लिंक लगाया गया है। और इसमें आपको पता होगा हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपका एड्रेस होता है। ये एड्रेस एब्सोल्यूट हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर सेम पेज पे ही किसी वेबसाइट के सेम पेज पे ही आपको जाना है तो वो एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो जो होता है रिलेटिव एड्रेस होता है। और अगर आपने किसी इंटरनेट से किसी एड्रेस को उठा के यहाँ पे रखा है तो वो आपका एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। और उसी तरीके से ये जो टारगेट है, टारगेट एट्रीब्यूट में जब आप वैल्यू देते हैं तो ये वेब पेज की ओपनिंग के लिए होता है। जैसे आपने यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो जो पेज होगा वो कैसा खुलेगा, मतलब नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैंक देते हैं। जैसे कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, ये जो लिंक, इसी को लिंक बनाया गया है, इस पर लिंक लगाया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ खुलेगी, ओपन होगी। तो कैसे खुलेगी, ब्लैंक, वैल्यू दिया है ब्लैंक, यानी कि एकदम नया खुलेगा। सेपरेट आपका जो वेब पेज है वो खुल रहा है, सेपरेट टैब खुल रहा है, ठीक है। तो सेपरेट टैब के लिए ये आपको यहाँ पे ब्लैंक देना होता है, ठीक। चलो ये तो बात हो गई एंकर एलिमेंट की। उसके बाद आता है कि ये जो लिंक होते हैं इनको 4 स्टेट में बांटा गया है। तो ये जो 4 स्टेट होती हैं लिंक की, ये आपको दी हुई है। तो ये सीडो क्लास सेलेक्टर है। जैसे कि सेलेक्टर का काम क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना और उस पर CSS अप्लाई करना। तो ये 4 प्रकार के आपके दिए हुए हैं और ये CSS सेलेक्टर्स हैं, सीडो सेलेक्टर्स हैं। तो जैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप वो वाला लेक्चर इससे संबंधित जो लेक्चर है इसको फिर से देख सकते हैं। तो सीडो क्लास सेलेक्टर ये होता है। तो इसमें ही हम लोग इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर विस्टेड लिंक है, ए विस्टेड, ए लिंक, आवर और एक्टिव। तो इनको यहाँ पर ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको आप देख सकते हैं, मेरे लेक्चर में आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं। तो ये सीडो क्लास सेलेक्टर होते हैं, इन्हीं का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो इन्हीं के ज़रिए हम अपने जो लिंक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये चारों लिंक जो है, ये चारों जो सीडो क्लास सेलेक्टर है, इनको आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस एग्जांपल से समझते हैं, इसी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपने अगर ये लिखा तो इसका मतलब होता है कि अनविजिटेड लिंक, यानी कि यूज़र ने अभी लिंक को विजिट नहीं किया है। विजिटेड का मतलब होता है लिंक को विजिट कर लिया गया। हावर का मतलब होता है जब आपका माउस पॉइंटर जो है लिंक के ऊपर जाता है तब आपका ये एक्टिव होता है, ठीक है। और जब जो है आपने यानी यूज़र ने लिंक को क्लिक कर दिया है उसके बाद इसके अंदर जो मौजूद इस सेलेक्टर्स से संबंधित जो CSS होती है वो अप्लाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं CSS अप्लाई करने के लिए होती हैं। और किस टाइम अप्लाई होती हैं तो ये इनके स्टेट पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर लिंक के ऊपर माउस पॉइंटर ले गए तो ये वाली स्टेट एक्टिव हो जाती है, और
उसी हिसाब से इसके अंदर जो मौजूद CSS होती है वो अप्लाई हो जाती है। तो इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो हावर स्टेट होती है, इससे पहले मतलब ये जो है लिंक और विजिटेड इन दोनों के बाद ही आना चाहिए, और जो एक्टिव जो स्टेट है वो हावर के बाद आना चाहिए, क्योंकि हावर हो जाएगा उसके बाद ही तो आप एक्टिव करेंगे। तो इसलिए एक्टिव जो है हावर के बाद आता है, और हावर जो होता है वो लिंक और विजिटेड स्टेट के बाद आता है। यानी कि आपका लिखने का क्रम बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, सबसे ऊपर लिंक, फिर विजिटेड, फिर हावर, फिर एक्टिव, इसी टाइप में आपको लिखना है। तो जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एंकर एलिमेंट, ठीक, यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर लिंक लगाया गया है, और ये लिंक जो लगाया गया है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ले जाया जाएगा, और टारगेट है ब्लैंक, यानी कि न्यू टैब में ओपन किया जाएगा वेब पेज, अगर इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अनविजिटेड लिंक है, अनविजिटेड लिंक रेड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वेब पेज ओपन हो गया, वेब पेज ओपन हो गया, यानी कि इसको विजिट कर लिया गया, ठीक। उसके बाद है विजिटेड लिंक ग्रीन में है, आपने इसे विजिट कर लिया गया है, ठीक है। अनविजिटेड मतलब आपने इसे अगर विजिट नहीं किया होता तो ये रेड में होता, लेकिन वेब पेज खुल गया तो आपने इसे विजिट कर लिया तो ये विजिटेड हो गया, इसलिए ग्रीन में हो गया। उसके बाद जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे इस लिंक के ऊपर, तो इसका देखिए कलर क्या हो रहा है, हॉट पिंक। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हावर करेंगे तो कलर हॉट पिंक होगा, इसलिए आपका इसका टेक्स्ट का कलर बदल रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर देते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और उसके बाद जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो एक्टिव स्टेट होती है, एक्टिव स्टेट में यानी क्लिक किए तो क्या बन जाएगा, ब्लू कलर, यानी टेक्स्ट का कलर क्या बन जाएगा, ब्लू। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक कर दिया तो देखिए क्या बन गया, ये यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का बन गया, ठीक। तो ये होती है एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट में जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से चारों स्टेट होती है, इनको सीडो क्लास सेलेक्टर के जरिए जो टेक्स्ट ये जो लिंक होता है इसको हैंडल करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, इसके ज़रिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो लिंक होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे अंडरलाइन होती है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग इस अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हैं लिंक से, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने किया, और यहाँ पर आप देखिए आपका जो ये टेक्स्ट है अभी क्या है, ये यहाँ पे लिंक, ठीक, ये अनविजिटेड होता है। अनविजिटेड मतलब यहाँ पर मतलब जब इसको विजिट नहीं करते हैं, अभी मतलब हम लोगों ने इसे विजिट कर लिया है, ठीक है। तो विजिट करने पर भी ये क्या है, नन है, और जब विजिट नहीं किया था तब भी ये नन है। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर हावर ले जाता है, हावर यानी कि माउस पॉइंटर ले जाते हैं इस एंकर एलिमेंट पे यानी लिंक पर, तो क्या हो जाता है, अंडरलाइन लग जाती है। तो जैसे देखिए इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले गए तो ये अंडरलाइन लग रही है। उसके बाद एक्टिव करेंगे तो अंडरलाइन जो है वो एक्टिव में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्टिव में भी ये अंडरलाइन है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अंडरलाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक, और कलर भी बदल रहा है। सपोज हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कलर भी ले लेते हैं, कलर टेक्स्ट कलर कर देते हैं, इसको टेक्स्ट कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक। तो क्या होगा, एक्टिव जैसे होगा तो इसका टेक्स्ट कलर भी बदल जाएगा, ठीक है। इसको देखिए अभी रन कराते हैं तो टेक्स्ट इस पर जब क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन भी आ जाएगा, और अंडरलाइन तो अभी भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि हावर में अंडरलाइन है, ठीक। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कलर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। ये नया पेज भी ओपन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टारगेट में ब्लैंक दिया हुआ है, यानी न्यू टैब ओपनिंग की बात कर रहा है। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हावर करें तो क्या CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो एंकर एलिमेंट के टेक्स्ट पर, या फिर एक्टिव हो जाए तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो एंकर एलिमेंट के टेक्स्ट पर। तो ये CSS प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पर नन दे देंगे तो क्या होगा, हावर करने पर अभी तो क्या हो रहा है, अभी आपका अंडरलाइन दिख रहा है, रन कराने के बाद यहाँ पर
अंडरलाइन भी नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ से उठा के हम लोग कलर को यहाँ से ले लेते हैं, कट कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड। तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो है इसका ग्रीन हो जाएगा हावर करेंगे तब। ये देखिए इस तरीके से होता है ये। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेट में जो भी CSS प्रॉपर्टी डालते हैं वो डाल सकते हैं और वैसे ये काम करता है। ये बैकग्राउंड कलर तो ये दिया हुआ आप कर सकते हैं इसको, अभी तो बता दिया मैंने इसे। देखिए जैसे लिंक में बैकग्राउंड कलर क्या है, लिंक में बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक। तो हम लोगों ने विजिट कर लिया, इसलिए विजिटेड में कलर क्या है, सियान है, इसलिए इसका सियान कलर आ जाता है बैकग्राउंड। हावर करेंगे तो देखिए लाइट ग्रीन आ जाएगा, देखिए लाइट ग्रीन आ गया। एक्टिव यानी कि क्लिक कर दिया तो हॉट पिंक बन जाएगा बैकग्राउंड कलर, क्लिक करेंगे ये देखिए हॉट पिंक बन गया। तो ये चीज़ होती है इसमें। उसके बाद लिंक बटन्स। तो लिंक बटन्स का मतलब ये है कि जो आपका जो लिंक था जिसको आप नॉर्मल टेक्स्ट पे लगा रहे थे, तो उस टेक्स्ट के चारों ओर अगर आप बैकग्राउंड बदल दें या बॉर्डर लगा दें तो वो एक बटन की तरह दिखता है। तो यही बटन बनाने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग दे दिया, टेक्स्ट अलाइन दे दिया, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक। तो इस तरीके से आपने क्या काम किया, इसको जो टेक्स्ट का जो नॉर्मल टेक्स्ट था जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ था, इसको आपने बटन में कन्वर्ट कर दिया। बटन जैसा दिख रहा है कहने का ये मतलब है, बस यही है इसमें। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये दिख रहा है, ये कलर है, शायद ये बैकग्राउंड कलर रेड ही है। उसके बाद ये टेक्स्ट का कलर है जो वाइट है, यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा बैकग्राउंड। ये जो टेक्स्ट का कलर है, पैडिंग 14 पिक्सल है और 25 ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल है, ये 25 पिक्सल है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ठीक। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है। अगर अंडरलाइन, अगर इसको आप हटा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, ठीक, अंडरलाइन आ गई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हम लोग लिंक लगाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन आती है। डिस्प्ले है, इनलाइन ब्लॉक है, ठीक। इनलाइन ब्लॉक है मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर जितना स्पेस ये घेरेगा उतना ही स्पेस, जितनी स्पेस किसी ज़रूरत है उतना ही स्पेस ये लेगा। तो इस तरीके से होता है ये। और ये हावर करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड हो जा रहा है। तो रेड तो पहले से ही है, शायद ये भी रेड ही है और यहाँ से भी रेड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको येलो कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यानी कि माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये येलो जैसा दिखेगा, ठीक। तो ये चीज़ है एक्टिव में भी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो देखिए, क्लिक करते हैं यानी एक्टिव हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो दिखेगा, ठीक, येलो दिख रहा है। उसके बाद और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। तो कई एंकर एलिमेंट हैं, जैसे कि एक एंकर एलिमेंट 1 क्लास वाला है, एक 2 क्लास वाला है। तो इस टाइप में उसके अंदर लिंक लगाए गए हैं। जैसे इसकी साइज़ बढ़ रही है, यहाँ पे साइज़ बढ़ा दिया गया, ये भी हो सकता है। एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, तो इनको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। हावर करने पे एनिमेशन भी होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे आगे, तो वो सब आगे आपको मिलेगा।